जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देख रहे हैं एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 3, एल्गोरिथमिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हाउ डू कंप्यूटर्स एड इन दिस प्रोसेस? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है और कंप्यूटर कैसे हेल्प करते हैं इस सारे प्रोसेस में? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और चैलेंज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंज है, उसकी सोल्यूशन फाइंड आउट करना को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। बेसिकली जैसे इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है, ये प्रोसेस जो है इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। कंप्यूटर हेल्प्स विद प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि आपके इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेटली प्रोसेस करना। स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, स्टोर और ऑर्गेनाइज करना ज्यादा अमाउंट का जो आपका डेटा है उसको। परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड सिमुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करना। ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क, और जो टास्क बार बार करना है उसको ऑटोमेटिकली डन करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके जो है आपका कंप्यूटर हमें हेल्प आउट करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। Think of a computer like a super smart, obedient assistant that can help you find answers and solutions. आप इसको ऐसे भी थिंक कर सकते हैं कि आपके पास कोई एक ऐसा असिस्टेंट है जो सुपर स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट है, ओबीडियंट है, जो आपकी बात सुनता है और आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस पे सारी चीजों को सॉल्व कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई आर कंप्यूटर्स कंसिडर्ड इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स? कंप्यूटर्स को क्यों समझा जाता है कि वो एक बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हैं? ठीक है, मशीन है इसको हम ये भी कह सकते हैं। कंप्यूटर्स आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स बिकॉज दे वर्क फास्ट एंड एक्यूरेटली। एक तो ये कि वो बहुत तेज और बहुत एक्यूरेट काम करते हैं, टाइम को सेव करते हैं और एरर्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स। बहुत कॉम्प्लेक्स कहते हैं बहुत मुश्किल तरह की, अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम्स हैं या कोई बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हैंडल करता है कंप्यूटर। प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट टास्क। डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर और डिफरेंट टूल्स को प्रोवाइड करता है। इनेबल कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स, और दूसरों के साथ कोलैबोरेट और कम्युनिकेट करने में हेल्प आउट करता है। कंप्यूटर्स आर लाइक पावरफुल ब्रेन्स दैट कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत पावरफुल ब्रेन्स हैं जो कि हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। डिस्क्राइब द कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल एंड प्रोवाइड अ डायग्राम इलिस्ट्रेटिंग द प्रोसेस। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोसीजर है, प्रोसेस है, ये आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इस मॉडल को, और इसकी एक डायग्राम बनानी है। द कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इन्वॉल्व्स इनपुट। ठीक है, इनपुट है जो आप अपने यूजर से लेंगे। ठीक है, दैट कैन बी अ डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन। प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस यूजिंग द सीपीयू एंड एएलयू। आपने डेटा को प्रोसेस करना है अपने सीपीयू और एएलयू को यूज करते हुए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर उसको स्टोर करना है और फिर आपने उसको आउटपुट देनी है। अगर यहाँ पे आप डायग्राम देखें, इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया, स्टोर किया, and after that you are going to give the output. Now let's go to question number 4. Question 4 is distinguish between the scope and limitations of a problem when developing an algorithm. Scope और limitations में क्या difference है, ठीक है, वो बताएं। और जब हम especially जब हम कोई algorithm बना रहे होते हैं तो scope और limitations में क्या फर्क है? ठीक है, scope, what the algorithm is intended to do or solve, what are the specific goals and objectives. स्कोप ये है कि वो जो एल्गोरिथम हम बना रहे हैं वो क्या करेगा और क्या चीज सॉल्व कर रहा है। ठीक है, व्हाट आर द स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या, हमने उस एल्गोरिथम से क्या हासिल करना है। लिमिटेशंस क्या, व्हाट द एल्गोरिथम कैन नॉट डू और सॉल्व। कौन सी चीजें जो है एल्गोरिथम नहीं कर सकता। व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, अजम्पशंस और पोटेंशियल पिटफॉल्स। क्या चीजें हैं जो कि उसको काम करने से रोक सकती हैं, जो उसके लाइक हम कह सकते हैं उसके बस में नहीं है जो वो करे। ठीक है, थिंक ऑफ स्कोप एज द व्हाट एंड लिमिटेशन एज द व्हाट नॉट। अब देखिए ये बहुत इजी, अगर आपको याद भी नहीं रहता तो आप ये आखिरी सेंटेंस अगर दिमाग में रखें तो आपको ये याद रहेगा कि स्कोप को आप करना है व्हाट, मतलब क्या कर सकता हूँ, और लिमिटेशंस ये हैं व्हाट नॉट, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बोथ हेल्प्स यू
अच्छा जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द हॉल्टिंग प्रॉब्लम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर यूजिंग कंप्यूटर्स एज प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स। अच्छा जी, हॉल्टिंग प्रॉब्लम्स क्या है, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें और इसकी इम्प्लीकेशंस बताएं वाइल कंप्यूटर को हम एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल यूज करें। अच्छा जी, द हॉल्टिंग प्रॉब्लम स्टेट्स दैट देयर इज नो जनरल एल्गोरिथम दैट कैन डिटरमिन given an arbitrary program and input whether the program will run forever or eventually stop। ठीक है, ये कहते हैं कि जो हॉल्टरिंग प्रॉब्लम ये बताता है कि कोई एक जनरल एल्गोरिथम जो है वो नहीं बता सकता कि आपका जो प्रोग्राम है वो हमेशा रन करेगा या कहाँ पे जाके स्टॉप करेगा। दिस मीन्स दैट कंप्यूटर कैन ऑलवेज that computers can't always determine if a program will run indefinitely or crash। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो आपके कंप्यूटर जो है वो लगातार काम करता रहेगा, इंडेफिनेटली होता है लगातार काम करते रहना रन, ठीक है, और या तो क्रैश कर जाएगा या स्टॉप कर जाएगा। सम प्रॉब्लम्स माइट बी अनडिसाइडेबल, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डिसाइडेबल नहीं होती, मीनिंग नो एल्गोरिथम कैन सॉल्व देम, मतलब उन्हें कोई भी एल्गोरिथम सॉल्व नहीं कर सकता। कंप्यूटर्स आर नॉट omnipotent and have limitations, मतलब ये खुद से नहीं सोच सकते, जो हमने इनको थिंकिंग पावर दी हुई है ये उसी से समझते हैं और इनकी कुछ limitations हैं। The halting problem highlights the importance of careful programming, testing and validation to ensure the algorithms work correctly and efficiently। ये जो आपकी हॉल्टिंग प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि हमें अपनी प्रोग्रामिंग को बहुत केयरफुली करना होगा, उसको टेस्ट करना होगा और उसकी वैलिडेशन को इंश्योर करना होगा ताकि हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं वो करेक्ट हों और एफिशिएंट हों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट डिटरमिन एन एल्गोरिथम्स एफिशिएंसी। अब आपने वो फैक्टर्स बताने हैं, वो रीजंस देने हैं जिस पे आप कह सकते हैं कि एल्गोरिथम एफिशिएंट है और ये चलेगा, ठीक है। एंड एल्गोरिथम्स एफिशिएंसी इज डिटरमिन्ड बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, हाउ लॉन्ग द एल्गोरिथम टेक्स टू कंप्लीट, यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि कितने देर तक आपका एल्गोरिथम काम करेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कितनी मेमोरी यूज करेगा। स्केलेबिलिटी कि आपका जो एल्गोरिथम है परफॉर्म्स विद इंक्रीजिंग इनपुट साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जैसे जैसे उसको इनपुट मिलती जाएगी या जैसे जैसे उसको कॉम्प्लेक्सिटी मुश्किल टास्क मिलती जाएगी, क्या वो काम करता रहेगा कि नहीं, ये होता है स्केलेबिलिटी। ऑप्टिमाइजेशन, हाउ वेल द एल्गोरिथम इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टास्क, कि कितना मतलब ऑप्टिमाइज्ड है कि किसी प्रॉब्लम को कितनी दूर तक सॉल्व करने के काबिल है। एफिशिएंट एल्गोरिथम्स आर एसेंशियल और फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्विकली एंड एक्यूरेट। बहुत जरूरी है कि आपके एल्गोरिथम्स एफिशिएंट हो ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मतलब मुश्किल प्रॉब्लम्स को वो बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेटली सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। डिफाइन सूडो कोड, ठीक है, एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन हाउ टू राइट इट इफेक्टिवली। अब सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड इज अ हाई लेवल इनफॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, that uses human readable syntax to describe the logic and structure of an algorithm। आपका जो सूडो कोड है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि इनफॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अभी फॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, हम इनफॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, पर ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो इंसान रीड कर सकते हैं, जिसका सिंटेक्स किस लिए कि वो अपना लॉजिक और स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्गोरिथम को डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग इफेक्टिव सूडो कोड। गाइडलाइंस क्या हैं कि एक अच्छा सूडो कोड लिखने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? सबसे पहले है यूज सिंपल कंसाइज लैंग्वेज, बहुत सादा और छोटे मतलब सेंटेंसेस में अपना प्रॉब्लम मेंशन करें, अपना एल्गोरिथम बनाएं, ठीक है। फोकस ऑन द लॉजिक एंड फ्लो ऑफ द एल्गोरिथम, आपने लॉजिक और एल्गोरिथम के फ्लो पे फोकस रखना है। अवॉइड लो लेवल प्रोग्रामिंग डिटेल्स, आपने लो लेवल प्रोग्रामिंग जो है उसको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। यूज इंटेंडेशन एंड क्लियर फॉर्मेटिंग, ये बहुत जरूरी है कि आपने क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, क्या क्या सिंटेक्स यूज होते हैं वो यूज करना है। कीप इट रीडेबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इतना हो कि वो रीडेबल हो और ईजी टू अंडरस्टैंड हो। Pseudocodes help developers communicate ideas, design algorithms, and plan software before writing actual code। ये एक्चुअल कोडिंग से पहले का एक स्टेप है, प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें आप अपने आइडियाज को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और एल्गोरिथम्स को डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ये है एक्सप्लेन रिपीटेड लूप्स, एग्जांपल गिवन फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स विद एग्जांपल, ठीक है। आपने रिपीटेड लूप को बताना है कि वो क्या होता है। जैसे देखिए नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इस पर कोई चीज रिपीट हो रही